आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर से इस वक्त की एक बड़ी खबर है, वो ये कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने बैठक की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ये बैठक कई खास और अहम हो जाती है। बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा तैयारियों का आकलन उन्होंने इस बैठक में किया है। तो बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। किसी भी चुनौती का जवाब सुनिश्चित करने पर जोर इस बैठक में दिया गया है। ये सीएमओ की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया गया है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस यानी कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से जम्मू कश्मीर के हालातों पर चर्चा की गई है। वहां के हालातों का आकलन इस बैठक में किया गया है और साफ तौर पर बॉर्डर क्षेत्रों में या फिर पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए जो इलाके हैं उनमें भी चौकसी बढ़ाई जाए, इसको सुनिश्चित करने पर जोर उन्होंने इस बैठक में दिया है। निसार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ जम्मू से। निसार जरा बताइएगा, फिलहाल जम्मू कश्मीर क्योंकि बेहद ही संवेदनशील इलाका वो क्षेत्र हो जाता है जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि चौकसी रहे, यहाँ पर अलर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल ये बैठक उमर अब्दुल्ला की तरफ से ली गई है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट बेस्ड कैंपस है उनको एयर स्ट्राइक के दौरान तबाह कर दिया गया है। वहां पे जानी माली नुकसान काफी हद तक पाकिस्तान को है, जो कि पहलगाम अटैक के बाद जिसकी डिमांड यहाँ पे लोग कर रहे थे कि पाकिस्तान से इसका बदला लेना चाहे, तो बिल्कुल वाजिब तौर पर यह बदला मुकम्मल हुआ है। लेकिन जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर के सरहदी एरियाज की बात की जाए तो वहाँ पे जिस तरह से जो कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है कि सुबह से ही जिस तरह से जो अगर जम्मू सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पे सांबा रियासी और नार कश्मीर में बारामूला, उड़ी, कुपवारा, मिचल, गिंगल या चुल्हा सेक्टर है, वहाँ पे लगातार जो पाकिस्तानी फौज की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन बदस्तूर जारी है, जिस दौरान कई मुकामात पर जो नकल मकानी भी बॉर्डर क्षेत्रों पर क्या सुरक्षा है, तैयारियां किस प्रकार की हैं? क्योंकि अब आकलन किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से तैयारियों तो की जा चुकी होंगी। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, वहाँ पे पहले से ही जो मुकामी लोग हैं उनको दूसरी जगहों पे सेफ जगहों पे ले जाया गया है। वहाँ पे कुछ मुकामात पर कुछ जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे मुकामी लोगों को जो आर्मी के बैंकर्स होते हैं, जो उनके जो सेफ जुनूस होते हैं, वहाँ पे ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग या फिर जो हामिला खातून होती है उनको ठहरने के लिए कहा गया है। अगर यहाँ पे जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे हंगामी बुनियादों पर एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई है जिसमें उन्होंने पूरी तरह से जो सरहदी एरियाज के में लोग रह रहे हैं उनको उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रशासन ने भी जोर दिया है और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है उन पे भी जोर दिया है कि वो पूरी तरह से सूरत हाल को मॉनिटर करें और रिपोर्ट उमर अब्दुल्ला को सबमिट करें। जिस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से जो एग्जाम्स है, जो कॉलेज स्कूल है, वो भी फिलहाल एहतियाती तौर पर कर दिए गए हैं, खासकर इन जो बॉर्डर एरियाज में, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में कल से ही देखा गया है कि वहाँ पे जब से पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने वहाँ पे जंग जैसा ठीक है निसार, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।